नमस्कार, डॉक्टर रवि कुमार सेल हेल्थ क्लिनिक से। हम हर बार बोलता है डेफिशिएंसी को बैलेंस कैसे करना है। विटामिन डी डेफिशिएंसी और विटामिन सी डेफिशिएंसी, ये दोनों डेफिशिएंसी अग्रस्थान में रहता है। विटामिन डेफिशिएंसी, एंजाइम डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी शरीर के अंदर है तो उसको बैलेंस करना है। विटामिन डी के बारे में हम एक बार बोल चुका है, फिर भी बोल रहा हूँ। वो खून के अंदर या गट के अंदर जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करके बोन्स को, कोलाजन, नर्व्स को, टीथ को, ब्रेन को पहुंचाने का काम करता है। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में विटामिन सी भी रहना ज़रूरी है। ये बात मत भूलिए। हमारा 8 अत्यावश्यक तत्वों में विटामिन सी भी है, विटामिन डी भी है, मगर दोनों अलग अलग काम के लिए है। फिर भी इधर जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का काम आता है तो इधर 3 काम में, एक विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के, D3 एंड K2, ये तीनों का ज़रूरत है। विटामिन सी रहने से विटामिन D3 कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकता है और विटामिन K2 आर्टरीज के अंदर जो कैल्सिफिकेशन हो चुका है उसको फ्लश आउट करते ही ये D3 जो एब्जॉर्ब किया कैल्शियम को बोन्स तक, नर्व्स तक, टीथ तक, ब्रेन तक पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्ट काम करता है वो K2 बहुत अच्छा काम में आता है। तो हमारा शरीर में विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, विटामिन D3 ज़्यादा रहना चाहिए, विटामिन K2 भी साथ में रहना चाहिए ताकि एब्जॉर्ब करके कैल्शियम को जहाँ तक पहुँचाना है वो सब जगह में पहुँचाने का काम कर सकता है। जब ये D3 वो एब्जॉर्प्शन काम नहीं करता है तो खून में, गट में कैल्शियम रह जाता है, उधर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। होके क्या होता, फिर जाके प्लेक्स के ऊपर बैठ जाता है। जो फैट और प्लेटलेट्स आर्टरीज के अंदर है उसका ऊपर जाके प्लेक्स बन के बैठ जाता है, तो हार्ट वेसल्स ब्लॉक होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। एंड इधर बोन्स को, नर्व्स को, टीथ को, ब्रेन को जो कैल्शियम पहुंचना है उधर नहीं पहुंचने की वजह से उधर का बीमारी उधर आ जाता है। आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, डेंटल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, क्या क्या नहीं आता। केवल एक कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके जिधर पहुंचाना है उधर नहीं पहुंचा पाएगा। इसी वजह से कितना बीमारी का अवकाश, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, आर्थराइटिस का आर्थोपेडिशियन के पास जाना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। मैं उदाहरण के बोल रहा हूँ, इतना बीमारी, इतना प्रॉब्लम्स आने का ज़रूरत नहीं पड़ता जब आप विटामिन डी को सफिशिएंटली रखते। वो सफिशिएंटली रहने के लिए आपका विटामिन सी भी साथ में बहुत ज़्यादा रहना चाहिए और विटामिन K2 भी साथ में रहना चाहिए। इसलिए सेल हेल्थ क्लिनिक में लाइपोसोमल विटामिन सी पाउडर फॉर्म में, मेल्ट इन माउथ, और अंदर जाके एब्जॉर्ब होने का नहीं, तुरंत जहाँ पहुँचना है उधर पहुँच जाएगा, ऐसा एक प्रोडक्ट, सप्लीमेंट हमारे पास रहना बहुत गर्व का बात है। बहुत कम जगह में रहता है ऐसा। और D3 और K2 कॉम्बिनेशन में हम जो बायोअवेलेबिलिटी, नैनो पार्टिकल्स तुरंत अंदर जाके ब्रेक होके एब्जॉर्ब हो जाने का, वो टेक्नोलॉजी से, हर्बल एक्सट्रैक्ट से जो D3 और K2 बना के हम इधर सेल हेल्थ क्लिनिक्स में, हमारा CMD प्रोग्राम में आपका सामने रखते, ये तीनों का काम का वजह से हमारा ये जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन का काम के बारे में अब बोला, आपको समझाया। अब विटामिन डेफिशिएंसी को हम ऑलरेडी बैलेंस कर रहा हूँ। सी विटामिन, मल्टीविटामिन, बी विटामिन, सेल बी फिट बोल के बी विटामिन डेफिशिएंसी, मल्टी एंजाइम्स, लाइपेस वगैरह, मल्टी एंजाइम्स के लिए भी एक सप्लीमेंट लाया हूँ। और न्यूट्रिशन के लिए भी माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर, मैक्रो लेवल में काम करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर्स भी लेके आया और सप्लीमेंट रखा हूँ इधर। D3 K2 तो रखा ही है। कैप्रिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, मोनोलॉरिक एसिड, जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स रहता है, वो पाउडर भी सप्लीमेंट रूप में इधर रखा है हम सेल हेल्थ क्लिनिक्स में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम फिश ऑयल से नहीं लेते। फिश के अंदर जो ओमेगा 3 पहुंचने का वजह क्या है,
वो समुद्र के अंदर जो आलगे आती है उसका, वो आलगे में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो फिश के अंदर आता है, तो इसमें भी उसका तेल कैप्सूल्स में बहुत लोग लेते हैं। मगर हम वो अलगे को भी एक्सट्रैक्ट, अलगे की डायरेक्ट लो लेके उसी को एक्सट्रैक्ट करके ऑयल वो वेगन कैप्सूल बना के 3 टाइम्स मोर एफिकेसी रहता है उसमें। EPA DHA जो ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, बोन्स के लिए बहुत काम आता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये भी हम एक सप्लीमेंट्री रूप में सेल हेल्थ क्लिनिक्स में रखे हम। इसका साथ आप बेरबेरिन, फाइटोसोमल, क्वर्सेटिन, ब्रोमेलिन, ओरैक्सिलिन, ऐसा बोलते ही कुर्कुमिन, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स में कोलाइडल सिल्वर, नैनो गोल्ड, अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स, और नया आविष्करण सेल हेल्थ एक्वा तो क्लस्टर्ड वाटर है। एक लीटर पानी पीने से 3 लीटर का हाइड्रेशन हो जाता है। वो सप्लीमेंट हमारा सेल हेल्थ क्लिनिक्स में मात्र मिलता है। ऐसा हर ऑर्गन बेस्ड सप्लीमेंट्स, हर्बल नेचुरल सप्लीमेंट्स, बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम जितना ज़्यादा बायो अवेलेबल रहता है देख के हम इधर अवेलेबल रखते हैं हम। तो सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट में ये सब डिफिशिएंसीज को बैलेंस करते करते हम बॉडी को डिटॉक्स भी कर लेते हैं। सेल हेल्थ एक्वा जो क्लस्टर्ड वाटर है वो सेल का मेम्ब्रेन को हटा के अंदर तक पहुंच सकते, तो सब न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को अंदर पहुंचा सकते, अंदर का टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सकते, और कार्बोहाइड्रेट्स कम करके सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट में जो खाना है जो नहीं खाना है इधर आके आप जो समझ जाइए, उसी हिसाब से आप प्रिवेंटिव के लिए आप कर रहे, कोई बीमारी का नहीं है, वैसे ही आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की वजह से करना है तो आइए 42 दिन कीजिए। कुछ प्रॉब्लम के साथ आ गया तो 100 दिन करके वो प्रॉब्लम से मुक्त हो जाइए। उसके बाद बीच बीच में एक 42 दिन साल में एक बार बॉडी को डिटॉक्स करते रहिए। ये डाइट CMD डाइट में रहिए, अंदर का डॉक्टर को काम करने दीजिए। आप अपना खुद का CMD बन जाइए, अपना शरीर का CMD, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर आप ही बन सकते हैं। नमस्कार।